नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 9 की, जिसका नाम होता है ऑल अब्रॉड। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी डियर कहता है क्यों ना वो उसे खुद को मारने दे, कब तक ऐसे ही बचता रहेगा साकामोटो। इस पर साकामोटो कहता है कि उसके दोस्त ने कहा कि उसके लिए ये लैब बहुत जरूरी है, तो जल्दी निकले वो यहाँ से। इस पर रेनडियर कहता है वो इस लैब को इस्तेमाल कर असैसिन्स का फ्यूचर बदलने वाला है, तो इससे अब उसके दोस्त का कोई लेना देना नहीं है। इस पर साकामोटो कहता है कि वो समझ गया, लेकिन अगर वो दूसरे लोगों के ओपिनियंस की वैल्यू नहीं करेगा तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। जिस पर कासिमा कहता है कि खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है वो, और अब तक तो उसके वो स्पेशल फ्रेंड्स मर भी चुके होंगे। तभी साकामोटो को वो मारने बढ़ता है, लेकिन साकामोटो पेन उसके मुंह की बंदूक में घुसा देता है और कहता है कि जितना वो सोच रहा है उतना सॉफ्टी नहीं है उसका स्टाफ। कासिमा भी कहता है कि उसे नफरत होती है जो उसकी बातों का उल्टा जवाब देते हैं। इस पर साकामोटो कहता है और उसे नफरत होती है जब कोई ज्यादा बोलता है। मीनवाइल कासिमा के लोगों को पता चल चुका होता है कि प्रोफेसर लैब से भाग गया है। इस तरफ सिन भी हिसुके को देख काफी खुश होता है। सैबा अभी इधर छुप जाता है। वो कहता है कि अगर उसे पता हो कि वो कहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी हिसुके फिर गोली चला देता है जो सैबा के कंधे पर लग जाती है। हिसुके कहता है कि ये ऐसी जगह छुपा है जैसे कि सिर्फ 3 फीट उससे दूर हो। अभी सैबा पर गोली चलाता है कहते हुए कि अगर वो उसे देख नहीं सकता तो कोई नहीं, कम से कम सुन तो सकता है। लेकिन अभी हिसुके को उसकी आवाज भी आनी बंद हो जाती है। तभी वो देखता है कि सैबा वहाँ खड़ा है। सैबा तभी तेजी से एक रोड हिसुके की तरफ फेंक उसको गिरा देता है और उसके पास आकर कहता है कि उसे क्या लगा उसके पास कोई सुपर पावर है, उसका ये सूट किसी को भी इनविजिबल कर सकता है, सेम जैसे अभी इस रोड को किया उसने। तभी हिसुके फिर गोली चलाता है जो रिकर से शॉट घूमता वो सैबा के हाथ में लग जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सैबा कहता है कि उसने तो उसका पूरा हाथ ही अलग कर दिया, लेकिन सैबा फिर भी अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और हिसुके को मारने बढ़ता है और उसके पेट में चाकू मार उसकी गोलियां नीचे फेंक देता है और कहता है कि अपने दोस्तों के लिए इतना क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वो लाइफ इजी है अगर घर पर रहे वो, क्योंकि वो एक थर्ड रेट है। सैबा अभी जाने लगता है। तभी पीछे से हिसुके कहता है कि उसके दोस्तों ने कहा था कि वो एक टॉप नॉच स्नाइपर है और वो उनको गलत प्रूफ नहीं होने देगा। तभी वो सिन चिल्लाता है और पीसुके हिसुके को गोलियां देती है। हिसुके तुरंत उठता है और फायर कर देता है और फिर लेट जाता है। ये देख सैबा कहता है कि क्या अजीब चीजें हैं ये। तभी सावर टूट जाता है और सैबा के ऊपर पानी गिरने लगता है। तभी सिन भी वहाँ आता है और एग्जीक्यूटिव सैबा को एक लात में ही हरा देता है, क्योंकि अब सिन सैबा को देख सकता है। हिसुके कहता है कि सिन ने अच्छा समझा जो हिसुके मन में सोच रहा था। इस पर सिन कहता है कि इतना भी आसान नहीं था उसका दिमाग पढ़ना। अब दोनों देखते हैं एक धमाका हुआ है। मीनवाइल कासिमा कहता है कि ऑर्डर ने जैसे ही उन्हें ढूंढा, कासिमा ने इस लैब को तबाह करना शुरू कर दिया। उन्हें कोई भी सुराग ना मिले इसलिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे इस लैब को खत्म होने में। जिस पर साकामोटो कहता है कि 5 मिनट ही काफी है कासिमा को हराने के लिए। तभी कासिमा साकामोटो पर हमला कर देता है। साकामोटो जिससे बचता है। कासिमा कहता है कि साकामोटो का शरीर फुर्तीला नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहेगा वो कासिमा के शरीर के बारे में। उसने लैब टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी बॉडी के 70% पार्ट्स को वेपन्स में बदल दिया है। साकामोटो कहता है कि उसके पास भी उसके वेपन्स हैं और वो एक मैकेनिकल पेंसिल और कुछ स्टिकर्स दिखाता है। ये देख कासिमा हंसता है और साकामोटो पर फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो काउंटर में पेन की लीड को कासिमा की आंखों में फेंक देता है। कासिमा कहता है कि उसे नहीं पता था ये डर्टी मूव करेगा साकामोटो, लेकिन कोई नहीं, एक आंख से भी वो लड़ लेगा। लेकिन साकामोटो उसकी दूसरी आंख पर स्टिकर मार देता है। अभी कासिमा को दूर फेंक देता है और कहता है कि सिर्फ थर्ड रेट असैसिन्स ही वेपन पर निर्भर रहते हैं। कासिमा भी कहता है अगर वो थर्ड रेट होता तो साकामोटो से ये लैब खाली करने को नहीं बोलता, तो इसका मतलब तो ये कि साकामोटो 5th रेट है। साकामोटो कासिमा को बात करते देख पूछता है क्या वो इमोर्टल है। इस पर कासिमा कहता है कि किसे पता, उसे खुद भी नहीं पता कि वो कैसे मरेगा। और वो मास्टर को याद कर कहता है कि सिर्फ मास्टर ने उसकी काबिलियत को परखा, अगर वो उससे कुछ भी करने को पूछते हैं तो वो सब करेगा। तभी ट्रेन आती है, दोनों उछलते हैं, लेकिन कासिमा साकामोटो को पकड़ खींचने लगता है और कहता है कि देखते हैं कि कितनी देर तक साकामोटो इसे झेल सकता है। लेकिन साकामोटो अपने पास मौजूद पैम्पलेट से खुद को आजाद कर लेता है। ट्रेन अभी ओकुटाबी जा रही होती है। ट्रेन ड्राइवर कहता है कि रोज बोर्डिंग दे, काश वो कुछ इंटरेस्टिंग देख पाता। तभी साकामोटो और कासिमा लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। कासिमा देखता है क्या लैब सबवे से जुड़ी हुई थी।
और वो समझता है कि इसलिए साकामोटो मास्टर का फेवरेट है। अपने आसपास की सराउंडिंग्स का फायदा लेना साकामोटो का होना ही एक वेपन है। साकामोटो सच में एक अल्टीमेट असैसिन है, तो अब कहाँ छुपा है वो। तभी साकामोटो उसके लात मारता है और उसका फिर से वजन कम हो जाता है, लेकिन पता नहीं उसकी मूंछ कहाँ चली जाती है। साकामोटो अभी कहता है कि अगर वो वाकई अमर है तो अब साकामोटो पीछे नहीं हटेगा। कासिमा अभी याद करता है जब भी कुछ लोग स्ट्रीट कैट्स को उठा रहे थे, उन्हें कासिमा मार देता है। ये देख सब उससे डरते हैं। कासिमा कहता है कि वो उससे नफरत क्यों कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बुरे लोगों को मार इंसाफ कर रहा था, पर कोई उसे नहीं समझ रहा। तभी एक आदमी आता है जो सब लोगों को मार देता है और कहता है कुछ लोग ही अच्छे काम करने के लिए अपने हाथ गंदे करते हैं, इसलिए कुछ इवल्स का होना भी जरूरी है। और वो कासिमा के होठों पर एक्स मार्क मार देता है और कहता है कि हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, और वो कासिमा को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करता है। कासिमा अभी खुद से कहता है कि वो बॉस के लिए कुछ भी करेगा। साकामोटो अभी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि सीनियर सिटीजन को बैठने दे, और वो उसे बगल में मौजूद स्पेस में फेंक देता है और अंदर आ जाता है। और अब ताबड़तोड़ तरीके से कासिमा की पिटाई शुरू कर देता है और उसे दूसरे कोच में फेंक देता है। कासिमा देखता है कि क्या ये आम इंसान है। कासिमा अभी कैनन से साकामोटो पर हमला करता है, जिसकी वजह से साकामोटो बगल वाली ट्रेन में जा गिरता है। कासिमा समझता है अब बॉस खुश होंगे, पर बॉस से मिलने से पहले वो अपने सूट को ठीक कर लेगा। तभी वो देखता है कि साकामोटो ट्रेन में वापस आ गया है। साकामोटो बगल वाली ट्रेन से भागकर इस ट्रेन में आ जाता है। कासिमा अभी वहाँ बैठे लोगों को साकामोटो पर फेंकने लगता है, लेकिन साकामोटो आराम से उन्हें पकड़ बिठा देता है। अभी वो एक जोरदार घूसा मार देता है कासिमा को और कहता है कि वो नहीं जानता कि क्या कह रहा है वो, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसकी फैमिली के करीब आए। और इसी के साथ साकामोटो कासिमा को हरा देता है और सिन को कॉल कर कहता है कि लैब 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो जल्दी निकले वो वहाँ से। इस तरफ लू देखती है कि इस बिल्डिंग को क्या हो रहा है। तभी उसके ऊपर सीलिंग गिरने वाली होती है, लेकिन तभी सिन लू को आकर बचा लेता है। लू अभी सिन को देख रोने लगती है और माफी मांगती है कि उसे सिन का एप्रन नहीं लेना चाहिए था। इस पर सिन कहता है कि वो तो भूल भी गया था सब, वैसे उसकी भी गलती है, तो सॉरी। ये देख हिसुके भी रोने लगता है कि पता नहीं क्यों सॉरी बोल रहे हैं वो, पर देखकर अच्छा लग रहा है। सिन अभी आसाकुरा से भी मिलता है, दोनों को ही नहीं समझ आता कि बोले क्या, लेकिन सिन कहता है कि 10 मिनट में ये बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, क्या उनके पास मैप है इस जगह का। आसाकुरा अभी ड्रॉ कर इस जगह के बारे में बताता है। सिन अभी सुनता है कि और लोग भी फंसे हुए हैं, इसलिए वो हिसुके और लू को उनकी हेल्प करने के लिए भेज देता है और ओल्ड मैन के साथ लोअर फ्लोर्स की तरफ निकल जाता है। मीनवाइल सीसीवा देखता है कि तो ये है स्लर, लेकिन चेहरा सही से नहीं दिख रहा। ओसारागी कहती है कि स्ट्रॉन्ग लगता है, जिस पर सीसीवा कहता है कि कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जब कोई ऑर्डर से लड़ने जाता है तो अपनी मौत को दावत देता है। इधर सिन और आसाकुरा भी अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि दोनों रास्तों से आवाजें आ रही होती है। सिन आगे बढ़ता है और उसका सामना अब स्लर से होता है। सिन को अचानक एहसास होता है कि उसके शरीर को छील दिया गया है। स्लर उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा लगा मिलकर सिन। साकामोटो को भी हाय बोलना, और वो गायब हो जाता है। सिन देखता है कि कौन था वो। अभी सभी स्टाफ बाहर निकलते हैं। सिन सबका माइंड पड़ता है और सब उसे थैंक्स कर रहे होते हैं। आसाकुरा इधर साकामोटो एंड कंपनी को थैंक्स करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो सिन का ध्यान रखें। अभी नाइट में सभी डिनर करते हैं, जहाँ फिर से दोबारा सिन और लूर की लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।